जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन सौभाग्यवश हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिला है तो चिंता करने का विषय नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही ढोल पीटते हैं। वहाँ हिंसा हुई है, शर्मनाक है, इसमें कोई शक नहीं, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम समझते हैं बिहार में बेगूसराय में क्या हुआ उसी बारे में क्यों नहीं कहते हैं, बंगाल में जो हुआ उसी बारे में क्यों नहीं कहते हैं। आज चंद्रयान को लेकर के आज चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। ऐसे परिस्थिति में हम समझते हैं कि हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में सुरक्षित है। और जिस प्रकार से एक बागवानी में एक तरह के फूल रहने से बागवानी की शोभा नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार से हमारा देश अनेक लोगों में अनेक तरह के लोगों का बना हुआ एक फुलवारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया है, तो राजधानी पटना में कई राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी झंडा फहराया गया। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी अपने आवास पर तिरंगा झंडा लहराया है। साथ ही इस मौके पर कई उनके कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने तिरंगे झंडे को सलामी दी है। तिरंगा झंडा फहराने के बाद लोग किस तरीके से अपने तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए दिखे हैं, आप खुद इस वीडियो में देखिए। इसके बाद जीतनराम मांझी क्या कुछ बोल रहे हैं मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में, वो भी आप सुनिए। देते हैं, बधाई देते हैं। मित्रों, आज 76 वर्ष गुजर गए, 77 वर्ष में हम लोग आज आए हैं। जिन मूल्यों को लेकर के, खास करके हिंदुस्तान को जो अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक वेशभूषा, अनेक खान पान का देश है, यानी विविधता में एकता का देश है, यही इसकी सुंदरता है। हमारा संविधान भी इसी लाइन पर बना है। लेकिन आज कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारी अखंडता को, हमारी सार्वभौमिकता को देश के जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन सौभाग्यवश हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिला है तो चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन दोनों हाथ से तालियां बजती है, इसलिए आम जन को भी मैं ये कहना चाहता हूँ आज के दिन में कि जहाँ जातीय उन्माद हो, जहाँ धार्मिक उन्माद हो, जहाँ भाषाई उन्माद हो, संयम से काम लेना चाहिए। और जिस प्रकार से एक बागवानी में एक तरह के फूल रहने से बागवानी की शोभा नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार से हमारा देश अनेक लोगों में अनेक तरह के लोगों का बना हुआ एक फुलवारी है। और ये अच्छा फुलवारी है। इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और जो आज गरीबी उन्मूलन का नारा है, और आज 76वां वर्ष गुजरने के बाद भी 77वां वर्ष में हम आए हैं, हम बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना हम नहीं बढ़े हैं। गरीबी और अमीरी का जो गैप है अभी भी मौजूद है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी गरीबी अमीरी की गैप को दूर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। और सबका सहयोग तभी होगा जब हम लोग सब आपस में मिल करके सौहार्द के साथ आगे बढ़ेंगे, देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ यही कि समुच्च भारत के लोग, बिहार के लोग आपसी कटुता को, भेदभाव को मिटा करके हिंदुस्तान कैसे एक रहे, हिंदुस्तान में पृथकपरस्ती जो शक्तियाँ हैं उसको किस प्रकार से हम रोक सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जिसके लिए विकास के द्वारा और अन्य प्रयासों के द्वारा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगे हुए हैं। आज देश है संसार का, और तीसरा आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए लोग तैयार हैं। आज चंद्रयान को लेकर के आज चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। ऐसे परिस्थिति में
हम समझते हैं कि हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में सुरक्षित है और इसलिए सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हम आगे भी बढ़ें। हम कम से कम हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस 100वां वर्ष मनावें हम लोग अपने जीवन काल में और अनेकों साल तक, सैकड़ों साल तक हमारा देश स्वतंत्र रहे, यही कामना करना चाहिए। और इसी के लिए सभी भारतवासियों और बिहार वासियों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। केंद्र की यह सफलता हम कैसे माने? काम करने का एक तरीका होता है, हाथी के दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। कुछ लोग ऐसे ही ढोल पीटते हैं। वहाँ हिंसा हुई है, शर्मनाक है, इसमें कोई शक नहीं, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम समझते हैं बिहार में बेगूसराय में क्या हुआ उसके बारे में क्यों नहीं करते हैं, बंगाल में जो हुआ उसके बारे में क्यों नहीं करते हैं। इतना बड़ा देश है, घटनाएं होती है, लेकिन उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिएगा कि वो रुकेगा। और जो हिंदुस्तान के लोग मणिपुर में सोच रहे हैं, मणिपुर का झगड़ा हम समझते हैं कोई आपसी झगड़ा, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। वहाँ पर विदेशियों का हाथ है जो वहाँ के लोगों को उस्का रहे हैं और वैसी परिस्थिति में उनसे जूझने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा। तो सारी बात को सोच करके हमारे भारत सरकार उसमें आगे बढ़ने का काम क्यों नहीं गए सर? वो तो भोपाल चले गए, जयपुर चले गए, बीकानेर चले गए, मणिपुर जाने की जहमत उन्होंने क्यों नहीं उठाई? अब इसका कोई जवाब तो है नहीं। सब जगह जा रहे हैं, वहाँ भी और लोग भी गए हैं, उनका जासूस है, उनका तंत्र है, सब जगह जाइए करेंगे, ये कहीं जरूरी नहीं है। ठीक। तो आपने देखा किस तरीके से झंडोत्तोलन किया गया, फिर उसके बाद जीताराम मांझी किस तरीके से देश की मजबूती, देश की अखंडता के बारे में बोल रहे हैं, देश की सुरक्षा के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि मौजूदा समय की सरकार में देश पूरी तरीके से सुरक्षित है और कहीं किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। जैसा कि आपने सुना है, आप अपनी राय भी इस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के साथ हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।